मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि इसमें और तेजी लानी होगी और तभी गरीब आदमी जो आम आदमी है उनका साथ देगा। और आम आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे मैडम ने कहा कि भाई बिजली, पानी, महंगाई, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट महीनों पहले आपको बुक करना पड़ता है टिकट। तो ये जो छोटी छोटी लोगों की ज़रूरतें हैं इनकी तरफ ध्यान दें ताकि आम आदमी का जो जीवन है वो थोड़ा उसे राहत मिले और आसान। काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म आ रही है जो किसानों के समस्याओं को उठाती है। आवाज़ नहीं आ रही पूरी, दौर रहा ये कैसे इसको पकड़ के ही बोलो। नहीं, वो तो देखो पहले क्या था, गांव की पृष्ठभूमि पे भी फिल्में बनती थी। अब तो हमारी जितनी फिल्में हैं वो शहरी पृष्ठभूमि पे ही बनती। शहरों की कोई बहुत सारी तो फिल्में ऐसे हैं उनकी कोई समस्या ही नहीं है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। चलो ठीक है, मनोरंजन भी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन दूसरी फिल्में फैशन है या पेस्ट्री है, हीरोइन, ये जो भी है वीरापन। अरे वीरापन से हमको क्या लेना देना भैया? मैं मालूम है सारा डाकू था, मर गया, हम क्या सीखेंगे उससे? यही ना कि डाकू मत बनो, ये तो हमारे माँ बाप ने पहले ही कह दिया, तो उस पर फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? सर, मोदी जी ने अभी 2 साल पूरे होने पर अपनी सरकार के अभी दावे किए हैं कि सरकार उनकी पूरी तरह से किसानों के लिए कार्य कर रही है, और उन्होंने भूमि जैसे सॉइल के उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्ट सरकार कर रही है। उन्होंने किसान चैनल भी खोला है। हाँ जी, तो सॉइल टेस्ट कर रहे हैं तो उससे किसानों को लाभ होगा आने वाले समय में। और फसलों के बीमा के लिए भी उन्होंने योजना बनाई है जिससे किसानों को फसल उगाने से पहले ही उनका बीमा कराकर उसको। मैं भी यही सुझाव देता हूँ। हाँ जी, मैं कम से कम 2 साल से ये चिल्ला रहा हूँ कि उनको, जो छोटे किसान हैं, उनकी फसल को इंश्योर करो तो और उससे पैसा मत लो और उसका सर्वे करवाओ कि उसकी जो 3 एकड़ ज़मीन है वो क्या उगाया सकता है, उससे पूछो, आलू उगाएगा, टमाटर उगाएगा, और उसका मार्केट से पता करो सर्वे करके कि वो इसको कितना पैसा मिलेगा। पता चला जिसको 2.5 लाख मिलेगा तो 2.5 लाख का आपने बीमा करवा दिया उसका। अगर फसल अच्छी हो गई तो बीमे के पैसे वो किसान देगा सरकार को, और अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो सरकार 2.5 लाख देगी उसको। फिर है ना। तो आपको लगता है सर मोदी सरकार आपके जो ये फिल्म का जो प्रयास है उसमें कार्यरत है? पता नहीं, ये लोग देखते नहीं है ये फिल्में। अच्छा, उनको देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी इस तरह की फिल्में बनाते हैं वो बहुत रिसर्च करके बनाते हैं, सरकारी लोगों से ज़्यादा रिसर्च करते हैं। सरकार वहीं तक जाती है जहाँ तक जीत जाती है, और ये जो पैदल रास्ता है आगे, ये जो फिल्म बनाने वाले हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो उससे भी आगे जाते हैं। सर, मोदी जी से उम्मीद रखते हैं तो क्या आपने इस फिल्म को देखा? अभी तो देखिए हमारे पास तो कोई चॉइस है सिवाय मोदी जी की गोदी में बैठने से, और हमें किसी की गोदी नजर नहीं आती। बाकी गोदियां हमने देख ली। वो माता जी जो हैं अपने सोनिया जी, अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर, अरे उसकी उम्र देखो, उसका तजुर्बा देखो, वो जो बोलता है उसको सुनो। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या इस देश को? दूसरे नेता नहीं है। प्रणब मुखर्जी वेरी एक्सपीरियंस, वेरी लर्नड स्टेट्समैन, ही बीन इन द कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग। उसको आपने बेटे को आगे करने के लिए आपने उसको प्रेसिडेंट बना के निकाल दिया। और भी लोग, इसीलिए तो लोगों ने उठा के पटका है ना। आप बेवकूफ समझते हो लोगों को। हम आपकी कंट्रीब्यूशन डिनाई नहीं करते कांग्रेस की अतीत में। ये जो हम ये दिए घूम रहे हैं कनेक्टिविटी, ये राजीव गांधी की देन है। ये कंप्यूटर्स और ये जो मार्केट खुली है, इतने डॉलर देश में आए हैं, मनमोहन सिंह। अब बेचारे मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट हैं,
उन्होंने अब उनको आपने कठपुतली बना के बिठा दिया 15 साल के लिए। वो तो ऊपर ही नहीं देखते थे, हमसे आंख ही नहीं मिलाई उन्होंने 15 साल में, और ऐसे ही पढ़ते थे वो। अरे कभी तो आंख मिला के बात करो। तो मोदी जी कम से कम आंख मिला के तो बात करते हैं, और उनके पास भाषण लिखा हुआ भी नहीं होता। मतलब आप चाहेंगे कि फिल्म देखें मोदी जी जरूर? मोदी जी क्या, मैं कहता हूँ सब विधायक देखा करेंगे इस तरह की फिल्में, ताकि उनकी भावनाएं जागें, और हो सकता है उन्हें इसमें से कुछ ऐसा मिले जो उनके काम आए, उनकी सोच बढ़ाएगी ये फिल्म। तो मेरी तो विधायकों से विनती है कि भैया ये बड़ी रिसर्च करके इस तरह की फिल्में बनती हैं, और जो भी बहुत सारी नहीं बनती है ना, अगर साल में 10-12 फिल्में भी इस तरह की बनी हैं तो भैया देख लो। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे काम करते रहते हो। फिल्म फेस्टिवल रख लो एक साल में सब विधायकों के लिए, राज्य सरकार भी रखे, राज्य सरकारें और सेंटर भी रखे। पॉपकॉर्न खाओ इंटरवल में, हाँ बढ़िया कॉफ़ी पियो और फिल्म देखो। सर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है कृषि और सिर्फ जो सर्विसेज है इस पर डिपेंड करती है, ना कि इंडस्ट्री पर। तो फिर सरकार आपके हिसाब से 60 सालों में अब तक कृषि पर इतना जोर क्यों नहीं दे रही? अरे कृषि पे जोर नहीं दिया तो कैसे हमारे इतने इतने तोंद लिए हम सब घूम रहे हैं यार, हैं? मैं तो कह चुका हूँ ना, हमारे पास सरप्लस खाना है, सरप्लस। ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है किसानों की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ी समस्या है उनको सही, उनकी मेहनत का जो है फसल का वो सही उनको मूल्य नहीं मिल रहा, वो सबसे बड़ी समस्या है। अरे यार साल में अगर 15 किसानों ने आत्महत्या की है तो ये तो शर्म की बात है ना, कि इतना बड़ा मुल्क 15 किसानों को बचा नहीं सका भूख से, और ये मोदी जी नहीं देख सकते। अरे आपका नीचे से नीचे जा रहा है ना, गांव का सरपंच है, सरपंच को नहीं पता होना चाहिए कि किस किसान की हालत इतनी ख़राब है, उसको ये आवाज़ ऊपर पहुंचानी चाहिए, यही काम है उसका। अभी तो पंचायती राज भी बना हुआ है, क्यों करेगा किसान आत्महत्या? क्योंकि उन सरपंचों को खींचना चाहिए जहां किसान ने आत्महत्या की है। शहरों में तो हमारी फल सब्जियां बड़ी महंगी बिकती हैं, उसके मुकाबले किसानों को दाम नहीं मिलता। वो वाला चैनल जो है मेरे ख्याल से आप चाहते हैं कि वही तो मैंने कहा ना कि ये जो वितरण प्रणाली है उसको, उसकी तरफ बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि हमारा किसान भी संपन्न हो, वो भी हमारे आपकी तरह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके। हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है 85% ऐसे लोग होंगे जो अपने ज़िले से बाहर ही नहीं गए। सर, आपकी फिल्म में इस मैसेज को दे पाने में सफल रही, आपका मानना है? इस मैसेज को आपकी फिल्म जो है सरकार और देश को मैसेज दे पाने में सफल रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी चमड़ी बहुत मोटी नहीं है उस पर ज़रूर असर होगा, और अगर चमड़ी बहुत मोटी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सर आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? किसान है, खेती करते हैं। किस तरह की मुश्किलें इस फिल्म में उठा रहा है वो किसान? वो पानी की कमी है जी उसके पास, बाढ़ आ जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। हमारा क्या, ये हमारा दायित्व थोड़ी है, हमारा दायित्व है फिल्म बनाना, और वो अखबार पढ़ते ही होंगे, उनको पता ही चल जाएगा कि ये एक फिल्म है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है उन्होंने नहीं पता। बीटी सीड्स का भी इसमें इशू है? हाँ जी हाँ, वो भी है कि वो उन पे थोपा गया वो सीन। तो बस मेरी इतनी विनती है आपसे कि आम आदमी इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, चाहे तो भी, महसूस करे तो भी, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना है कि ये फिल्म उनमें कम से कम चेतना जगाए, और लोग अपने अपने तरह से अपने अपने फील्ड से जो कर सकते हैं करें। जैसे आप पत्रकार लोग इसके बारे में लिखेंगे, हैं, नेता लोग भी पढ़ेंगे कि भाई देश परेशान है, इसके बारे में और सुधार लाने में तेज़ी लानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आम जनता का योगदान इसमें ये हो सकता है
कि भाई वो ये अगर फिल्म देखेंगे तो जिस बहादुर प्रोड्यूसर ने ये फिल्म बनाई है, नहीं तो मतलब पागल ही होगा ना। ना सलमान खान है, ना शाहरुख खान है, ना आइटम नंबर है? सबने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, महिलाओं ने भी। तो कौन देखने जाएगा इस फिल्म को? लेकिन उसने महसूस किया इस समस्या को और उसने अपना पैसा लगाया इसको। तो मैं बस इतनी विनती है लोगों से कि भैया उसको बहुत अमीर बेशक मत बनाओ, कम से कम उसने जो खर्चा किया है वो उसका वापस आ जाएगा, तो अगली फिर कोई ऐसी फिल्म बनाएगा जो हमारी सामाजिक समस्या से जुड़ी हो। तो इस प्रोड्यूसर को मरने मत दो, नहीं तो हमारी खैर दुकान तो दूसरी भी चल रही है ना, कमर्शियल वाली, तो वरना वो बेचारे का दिल टूटेगा और वो अगली फिल्म नहीं बना पाएगा। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं बस।